चेहरे पर कुछ फेशियल हेयर है जो थोड़े ज्यादा। कोशिश की है आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, इस पर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यूपी में 98.50% प्राप्त हुई हैं और बहुत लोगों ने मुझे बधाइयाँ भी दी और सपोर्ट भी किया है। जब ये यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला तो ये जो मेरी फोटो थी ये बहुत वायरल हो गई और 2-3 दिन तक ट्रेंडिंग में भी चली। और जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू। जिन लोगों को लगा कि हाँ ये ऐसी फोटो है, ये कैसी लड़की है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कमेंट पे। और सूरत और सीरत में फर्क करने वालों का उनको भी बधाई और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं। Children and excessive hair growth, what is a mother to do? Well, I often get this question, and I really think it's so important to really understand, first of all, where is it on the child, and is it affecting her at school, friends, so on and so forth. If it is, we have enough to worry about out there. If our young child has a unibrow and we need to remove the hair there, I don't think it's a big deal. Do some tweezing over there. Sometimes if they have hair on their face, it's the same concept. I would either प्राची गोयल की सिचुएशन को देखकर मुझे ये तो समझ में आ गया कि इंडिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिए गए हैं। इंडियंस जिस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके की एक आइडियल लड़की, यानी कि जिस तरीके से वेस्टर्न में लड़कियाँ प्रमोट की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, वही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेम यहाँ पर भी होने चाहिए। वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इंडियंस इतने अभी भी अवेयर नहीं हुए कि उन्हें हर्सुटिज्म या फिर पीसीओडी या पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि पीछे वाली वीडियोस में क्लिप्स में दिखाया गया है कि किस तरीके से जितने भी लोग हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ऐसा चाहते हैं कि उनको बिल्कुल भी बाल ना आए, वो उनको वैक्स कर रहे हैं, उनके जो अपर लिप है उन्हें हटा रहे हैं, उनकी आईब्रोज को शेप में ला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल है। और बल्कि ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर लड़कियों के सर पर भी बाल हैं, उनके दूसरी जगह पर बाल हैं, तो फेस पर, बॉडी पर, चेस्ट पर बाल होना भी बहुत नॉर्मल है। हाँ, जब उन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, गर्ल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। अगर उन्हें ये सब कुछ हो जाता है तो उनके चेस्ट के पास, बैक में, पेट के पास और अपर लिप्स पर, जॉ में, ये सारी जगह बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे इंडिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इतना ज़्यादा हाई रखा गया है, वो लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर इनके साथ भी यही हुआ। गोयल ने जब भी इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, सिर्फ 9 मार्क्स कम है इनके फुल मार्क्स होने में, तो भी लोगों को इन्हें नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहे हैं कि ये कितने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। नहीं, उनको सिर्फ ये दिख रहा है अरे इसके मूंछें कैसे आ गई, इसकी दाढ़ी कैसे आ गई। आई गेस लड़के तो इनसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं क्योंकि उनके खुद के नहीं आ रही होगी। वो भी प्रॉब्लम होगा ना, हार्मोनल इम्बैलेंस, बट उन्हें क्या पता, वो खुद तो स्ट्रेस में है ही, दूसरों को भी स्ट्रेस में करेंगे। यही प्रॉब्लम है कि हर एक चीज़ का एनालिसिस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई नो ये बात बहुत सारे लोगों को चुभ सकती है, लेकिन ये बात सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि वो लड़की जो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ी, हो सकता है उसे उस टाइम पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया हो कि उसका पीसीओएस या पीसीओडी हो गया या ना भी हुआ हो, तो जेनेटिकली भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। किसको देना चाहेंगी आप? सफलता के श्रेय मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स और अपनी फ्रेंड्स